अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। इसमें भी क्या है हमारे पास, कोशेंट रूल है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। प्राइम का मतलब डेरिवेटिव होता है। अब 1 का डेरिवेटिव 0 है, लिखा नहीं है, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 2 2 आ गया। ये सारा फंक्शन एज इट इज। नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो इसको बाय 1 ओवर की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो मैंने आपको बताया आपके पास जब भी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आएगा आप सबसे पहले लिखेंगे 1/2, फिर उस सारे फंक्शन को नीचे 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, और 1 का डेरिवेटिव, फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे, तो अब बेस इसकी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x। 2x कैसे आएगा, पावर रूल, पावर स्टार्ट में और पावर में कमी। ओके, अब ये 2x 2 से 2 कट गया, ये x और 2x माइनस 1 बच गया, और नीचे आपके पास क्या मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसके साथ आ गया। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ये स्क्वायर हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और दरमियान में माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद जो सेम चीज़ें थी काट दी, और उसके बाद जो बच गया, अब यहाँ पे देखिए इसका पावर 1/2 है और इसकी पावर 1 है सारे की, तो दोनों नंबर सेम थे, तो पावर्स की फॉर्म में लिख के ऐड कर लिया, ये आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, सारे का स्क्वायर रूट है अलग अलग कर दिया। अब डेरिवेटिव ले लिया दोनों तरफ, डेरिवेटिव इधर अप्लाई किया, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आता है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहले भी आपको बता चुका हूं, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। अच्छा, ये दोनों इससे कट गए, तो ये बाय लिख लिया, a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट भी अलग लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, पावर क्या होती है 1/2 स्टार्ट में, उसके बाद ये सारा फंक्शन नीचे डिवाइड, और उसके बाद बेस का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, फिर ये सारा कुछ एज इट इज। अब यहाँ पे भी देखें क्या है, अगर आपने डेरिवेटिव लेना है स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का, तो 1/2 एज इट इज लिखेंगे, फिर उस सारे फंक्शन को नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और उसके बाद a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। ठीक है जी, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा, और ये -1 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा। अब दोनों का हमने क्या ले लिया, एलसीएम, a प्लस एक्स इधर मल्टीप्लाई, a माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई, स्क्वायर बन गए, स्क्वायर कट गए, माइनस दरमियान में था, इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो गया, x से x कट गए, तो a और a कितना हो गया, -2 है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये है a प्लस एक्स और ये भी क्या है a प्लस एक्स, इसकी पावर कितनी है 1/2, तो ये मैंने लिख ली, ये माइनस वाला ये आ गया, ये 2 इधर आ गया, और इसको भी अब वापस इनके साथ लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे। फायदा क्या होगा, ये दोनों पावर सेम हो जाएंगी, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 1/2 और इसकी पावर 1, 1/2 प्लस 1 3/2। अच्छा, ये 2 और ये a और a कितने हो जाएंगे, 2 है, ये दोनों कट गए, और पीछे हमारे पास ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, सेम क्वेश्चन रूल है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव, सेम वही कॉपी पेस्ट काम है। इसकी पावर 1/2 है, स्टार्ट में आ गई, फिर ये सारा फंक्शन एज इट इज लिख दिया, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, फिर ये वाला फंक्शन एज इट इज रहा, इसकी पावर क्या है 1/2 स्टार्ट में आ गई, इस सारे फंक्शन को नीचे उसके साथ लिख दिया, 1 का डेरिवेटिव 0 एक्स स्क्वायर का 2x। अच्छा, फिर क्या होगा, ये 2 से ये 2 कट गया और ये 2 से ये 2 कट गया, अब ये x और ये इधर आ जाएंगे इकट्ठे, और ये x और ये इधर आ जाएंगे, फिर दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, फिर स्क्वायर बन गए, स्क्वायर काट दिया, दरमियान में माइनस है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये माइनस प्लस माइनस 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 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या था जी, मेरे पास इसका स्क्वायर आया था, ये दोनों कट गए थे, तो इसको मैं साइड पे चलाता आ रहा हूँ। ठीक है जी, अब इन दोनों में क्या कॉमन था, x, वो मैंने x भी बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, ताकि ये जब स्क्वायर रूट कटे तो आंसर इस तरह से आए। अब ये x वापस इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएंगे, माइनस का 2x। अच्छा, यहाँ पे देखें फिर से, ये एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट है और ये भी एक्स स्क्वायर -1 है, दोनों सेम है, तो इसकी पावर 1/2 लिख ली, ताकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या हो जाए, 3/2 हो जाए। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। देखें, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा अगर अभी अभी से इसका डेरिवेटिव लिया जाए।
तो क्यों ना इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया जाए, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। देखें नीचे क्या है 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सिर्फ दरमियान में माइनस लगा लेंगे। अब ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो जब दरमियान में मल्टीप्लाई होगा तो a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला केस बन जाएगा। अच्छा ऊपर ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये होल का स्केयर हो गया। अब होल का स्केयर कैसे एक्सपेंड करते हैं आपको पता ही है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा ये जगह की कमी की वजह से ये नीचे चला गया, वरना ये यहाँ पे है, डिवाइड नहीं हो रहा, ये इसके साथ ही है, ठीक है जी। अच्छा अब ये स्क्वायर कट गए, दरमियान में प्लस है, ये x पॉजिटिव है और ये x नेगेटिव है, ये दोनों भी कट गए, ये 1 और 1 2 हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे 1 प्लस 1 2 आ गया, इन दोनों में से 2 मैंने कॉमन ले लिया। नीचे देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर केस था, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, एज इट इज आ गया, दरमियान में माइनस है तो 1 से 1 कट गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2x आ गया। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये अब सिंप्लीफाइड फॉर्म आई है। अभी हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले सारे का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सारा फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये x का स्क्वायर था तो बाहर निकाल दिया, अब यहाँ पे ये वाला x एज इट इज, अब इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया 0। स्क्वायर रूट वाले के बारे में पहले बताया है, उसकी पावर 1/2 होती है स्टार्ट में, और फिर सारे फंक्शन को उसके साथ नीचे लिख देंगे और फिर उसकी बेस का डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का पावर रूल लगाएं तो पावर स्टार्ट में और पावर में कमी 2x आ गया। अब ये 2 से 2 भी कट गया, इधर ये सारा एज इट इज और x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है 1, तो इधर सिर्फ ये बच गया, और ये माइनस दोनों क्या हो गए प्लस, तो इधर क्या बच गया x और x आपस में मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर और 1 माइनस x स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब इस स्टेप के बाद हमने एलसीएम लेना है, तो ये सारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे एलसीएम में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा नीचे एलसीएम में आ गया, ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ये इस सारे से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, दोबारा बता रहा हूँ, ये इस 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया और ये इससे मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन गया। अब ये इससे कट गया तो ये नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर ये वाला एक्स स्क्वायर जो साथ चल रहा था दोनों कट गए, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर क्या है एक्स स्क्वायर, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और ये हमारा dy बाय dx आ गया। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला एज इट इज आ गया, और ऊपर वाले सारे फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सारा फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखिएगा दो चीजें हैं, एक स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है और एक स्क्वायर रूट के बगैर है, तो ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो ये a माइनस एक्स को बाहर मैंने निकाल दिया। अच्छा ये भी एज इट इज आ गया। अब इसका जब डेरिवेटिव लेना है तो दो फंक्शन जब आए आपस में मल्टीप्लाई हो, तो आपको पहले भी बताया था फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, दरमियान में प्लस आता है। अब फर्स्ट एज इट इज और इस सेकंड स्क्वायर रूट वाले का डेरिवेटिव लेना, तो वो क्या होगा 1/2, क्योंकि उसकी पावर 1/2 है, फिर इस सारे को एज इट इज नीचे लिख देंगे, और फिर इसकी बेस का डेरिवेटिव 0 का डेरिवेटिव a का डेरिवेटिव 0 आ गया और x का डेरिवेटिव 1, माइनस ये वाली आ गई, ये सारा फंक्शन एज इट इज आ गया, फिर से वही काम, इसकी पावर क्या है 1/2, तो वो स्टार्ट में आ गई, उसके बाद इस सारे को एज इट इज लिख देंगे, और फिर बेस जो है a माइनस एक्स है, a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव -1 आ गया। ठीक हो गया जी। अब यहां से देखिए कुछ चीजें हैं, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद x और a स्क्वायर रूट x 1 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएंगे। ठीक है, ये सारा नीचे और ये सारा ऊपर, और ये माइनस माइनस प्लस। अच्छा यहाँ पे देखिए ये x इस 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ गया, और ये एज इट इज आ गया, और ये बाहर वाला भी एज इट इज। अब होगा क्या, ये दोनों आपस में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और ये a माइनस एक्स इस x से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया, और ये साथ में नीचे। अब होगा क्या, इस सब का लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा भला, गौर से देखिएगा, आएगा हमारे पास इसका, सॉरी इसका डेरिवेटिव नहीं ले रहा, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2
स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स और स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स। तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो ये स्क्वायर बन गए, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गए। अच्छा, ये इसके नीचे नहीं आएगा, इसका भी डेरिवेटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसका डेरिवेटिव नहीं लिया। ओके, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गए, इन दोनों का x था, मैंने x कॉमन ले लिया, इधर बच गया a माइनस एक्स और इधर बच गया a प्लस एक्स, ये दोनों x मैंने बाय कॉमन लिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, ये दोनों कट गए, ये a और a कितने हो जाएंगे हमारे पास 2a, ठीक है। तो क्या बच गया, x आ गया और ये a और a इधर आ गया। अब ये सारा एलसीएम में जाएगा, ठीक है जी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अब इसका और इस सारे का एलसीएम लेंगे, तो ये सारा फंक्शन इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर सिर्फ क्या बच जाएगा, a और a, ये x x कट चुका है, ये a और a आ गया और ये x आ गया और इसका एलसीएम लेने से ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एलसीएम लेने के बाद गौर से देखें, ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर ये दोनों सेम है, ठीक है, तो ये दोनों सेम है, तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी और ये a और a कितना हो जाएगा, 2ax, ठीक है। अच्छा, ये a माइनस एक्स है और ये भी क्या है, a माइनस एक्स, तो इन दोनों ने जब मल्टीप्लाई होना तो इनकी पावर ऐड हो जानी है, इस वजह से मैं इसको 1/2 की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोनों सेम थे, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर, और ये 2ax एज इट इज, और इसको मैंने इसके साथ ला के लिख दिया। अब ये दोनों कट गए, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया, 2x। अब इन सब के पास 2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद a ऑफ x और उसके बाद a का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास इस तरह से भी बच सकता है, a स्क्वायर प्लस ax और माइनस का x स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें वो कहता है कि y स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x हो, तो फिर आप शो कीजिए कि 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल। अब सबसे पहली बात, y क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट x माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट x। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, और ये नीचे वाला स्क्वायर रूट, इसकी भी पावर 1/2। अच्छा, फिर इस x की पावर 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब हमने पहले भी बताया, पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में एक कमी करेंगे तो वो माइनस 1/2, नीचे जाके प्लस 1/2, तो इसको वापस x की पावर x के जगह में लिख लिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे x की पावर माइनस 1/2 है, ये स्टार्ट में आ जाएगी। अब ये माइनस और ये पावर वाला माइनस प्लस हो गया। अब माइनस 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 3/2 को नीचे लेंगे, ले जाएंगे तो ये प्लस 3/2 हो जाएगा। ओके, अब फिर हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन वाली ही है, क्या लिखा हुआ था, 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x, तो वही हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हमने इसमें dy ओवर dx की ये वाली वैल्यू पुट करनी है और साथ में y की भी क्वेश्चन वाली वैल्यू पुट करनी है। ओके जी, तो ये 2x आ गया, ये dy ओवर dx की वैल्यू और ये y की वैल्यू आ गई। अब ये जो पावर 3/2 है, इसको फिर से हमने क्या लिख दिया, x और x की पावर 1/2, क्योंकि ये 1/2 और 1 मिलकर 3/2 बन जाते हैं, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर ऐड करते हैं। अच्छा, और क्या किया हमने, 2x को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x आ गया, फिर 2x को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और नीचे दोबारा बता रहा हूँ 3/2 को x की पावर 1 और 1/2 की फॉर्म में लिख लिया। ये दोनों कट गए, इधर 2 से 2 कट गया, ये सारा कुछ एज इट इज आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, x स्क्वायर रूट x, दोनों नंबर सेम है तो स्क्वायर रूट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा वहां पे 1 आ जाएगा। पहले भी ट्रिक बता चुका हूँ। और इस 1/2 को दोबारा स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया, ये स्क्वायर रूट x एज इट इज और ये माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x एज इट इज, ये दोनों कट गए। अब ये भी स्क्वायर रूट x है और ये भी स्क्वायर रूट x, और ये दोनों 2 स्क्वायर रूट x आ गए। और यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास जो 2x dy ओवर dx प्लस y है वो 2 स्क्वायर रूट x गया, और यही हमारा आ गया, तो ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गई, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें कहता यह है कि अगर y हमारे पास x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 है, तो शो कीजिए कि जब डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर ये भी लिखा जा सकता है। सबसे पहले हमने गिवन को 1 का नाम दे लिया, x के हिसाब से डिफरेंशिएट किया। आपको भी पता है x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x क्यूब, पावर स्टार्ट में पावर में कमी। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, पावर स्टार्ट में पावर में कमी, और कांस्टेंट अगर अकेला आ जाए तो उसका डेरिवेटिव 0। ये सिंपलीफाई होकर ये आ गया, इन दोनों में से 4x कॉमन लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 आ गया। अब इसको इक्वेशन 2 का नाम देके दोबारा से y इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दोबारा से एज इट इज लिख लिया। अच्छा, 2 को लिख लिया 1 प्लस 1, अब ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, पीछे x की 4 को लिख लिया x स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 एज इट इज, और 2x स्क्वायर को लिख लिया 2ab की फॉर्म में। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है जी। तो वो क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा, ठीक है, तो इधर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और क्या बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y माइनस 1।
तो जनाब एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आई है, स्क्वायर रूट वाई माइनस 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 2, ठीक है जी, ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट वाई माइनस 1। तो यही हमने जनाब उसमें पुट कर दिया और ये 4x स्क्वायर रूट वाई माइनस 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 रहता है हमारा, तो वो मैं इसके बाद सॉल्व कर देता हूँ आपको। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से क्या करना है हमने, देखें फिर से क्वोशंट रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर आ गया, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस फिर से ऊपर वाला फंक्शन अब एज इट इज और इस नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब जब ये स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो इसको मैंने बाय लिख दिया, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट पे एज इट इज। अब स्क्वायर रूट वाले के बारे में आपको ट्रिक बताई थी, उसकी पावर एज इट इज और फिर उस सारे फंक्शन को नीचे 2 के साथ लिख देना है और उसकी बेस का क्या करना है, डेरिवेटिव। अब 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया और x का डेरिवेटिव 1, फिर दरमियान में ये माइनस आ गई, ये वाला फंक्शन एज इट इज। अब यहाँ पे फिर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, इसकी पावर 1/2 होती है वो स्टार्ट में, और फिर इस सारे फंक्शन को एज इट इज। अब इसकी बेस का डेरिवेटिव लेना है, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 आ गया और दरमियान में क्या था, माइनस था। ठीक हो गया। अच्छा अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी। अब एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स इधर मल्टीप्लाई और ये 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा। ठीक होगा जी। अच्छा उसके बाद इधर बच गया 1 माइनस एक्स, इधर बच गया 1 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट गया। ठीक है। अच्छा इन दोनों के पास क्या था, नीचे 2 भी था। ठीक है, ये भी 2 नजर आ रहा है, ये भी 2, तो वो मैंने बाहर कॉमन ले लिया हुआ। अब ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास ये 2 हो गया और इसको भी साथ मिला लिया। अच्छा बाहर 1 माइनस एक्स था, तो मैंने इस 1 माइनस एक्स की भी पावर 1/2 लिख दी। अब ये 2 से 2 कट गया, तो ये इसके साथ आ चुका है। अब ये पावर 1 है और ये पावर 1/2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। तो आज बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।